दोस्तों आप बरसात के दिन में देखते होंगे कि जब वर्षा की बूंदें जब गिरती है ना तो अपने आप गोल हो जाती है। वर्षा के समय में, गर्मी के दिन में जब बरसात होती है तो बर्फ गिरता है, वो भी देखिएगा गोल गोल शेप में ही गिरता है। दोस्तों अभी कहीं कोई चीज़ तलते हैं, अगर कोई लिक्विड करके झरना से कोई चीज़ पर गिराते हैं तो देखिएगा जब वो तेल में गिरता है ना तो अपने आप गोल गोल बन के निकलता है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि किसान लोग जब पहली बरसात के तुरंत बाद खेत की जुताई करते हैं, वर्षा होने के पहले नहीं करते, एक वर्षा हो जाएगा उसके बाद खेत की एक बार जुताई कर देते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है पृष्ठ तनाव, और आप ये वीडियो को पूरा देखिए, आपका ये सारा का सारा डाउट इसमें बहुत अच्छे से दूर होगा। दोस्तों अगर पृष्ठ तनाव की सामान्य परिभाषा के बारे में बात करें तो पृष्ठ तनाव किसी भी द्रव का वह गुण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहने पर वो कम से कम जगह घेरने पर बाध्य हो। और अगर वैज्ञानिक भाषा में बात करें पृष्ठ तनाव का परिभाषा तो एकांक लंबाई में लगने वाले बल को ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगर पृष्ठ तनाव का फार्मूले की बात करें तो पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है बल अपॉन लंबाई, मतलब बल बटे लंबाई। और अगर इसका एसआई मात्रक की बात करें तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन ऑब्लिक मीटर। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ना तो ये वीडियो आपके लिए एकदम काम का है, क्योंकि मेरा हर वीडियो को ही केवल आप 5-5 मिनट समय निकाल कर देख लीजिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा यकीन दिलाता हूँ कि हर वीडियो से एक एक क्वेश्चन आता ही है अक्सर एग्जामिनेशन में, आप चेक करके देख लीजिएगा इसको। तो दोस्तों हम लोग अब बात कर रहे थे, आखिरी मैंने आपको क्या बताया था, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों बताइए, अभी आप देख रहे थे क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर या न्यूटन ऑब्लिक मीटर। तो दोस्तों मैंने अभी आप लोग को बताया कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है, इसका संबंध पृष्ठ तनाव से कैसे है। उसके पहले हम लोग एक दो काम का डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी वस्तु में दो टाइप का बल लगता है, एक होता है सहसंजक बल और एक होता है आसंजक बल। बहुत काम का डेफिनेशन बता रहा हूं दोस्तों, कॉपी पेन रखा करिए, नोट कर लीजिए, आपका ज्ञान में बहुत अच्छा वृद्धि होगा। सहसंजक जो बल होता है ना, वो किसी भी समान वस्तु के बीच में जो लगने वाला जो बल होता है ना, समान कोई पदार्थ के बीच, उसी को सहसंजक बल बोलते हैं। और आसंजक बल वो बल होता है जो किसी अलग अलग पदार्थों के बीच जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, आसंजक बल बोलते हैं। तो दोस्तों फिर से नोट कर लीजिए, कोई भी दो सेम पदार्थ के बीच लगने वाला बल को सहसंजक बल बोलेंगे, और जो अलग अलग पदार्थ के बीच लगने वाला बल को क्या बोलेंगे, आसंजक बल बोलेंगे। तो जब बरसात होता है तो वर्षा का जल जब बादल से जमीन पर आता है तो उस बीच में वो स्वतंत्र हो जाता है। और अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि पृष्ठ तनाव किसी वस्तु का वह गुण है जो उसे कम से कम जगह घेरे, इस बात के लिए बाध्य करता है। और यही कारण है कि वो कम से कम जगह घेरने के प्रयास में गोल हो जाता है। यही कारण है कि पानी के ऊपर आल्पिन तैरते रहता है। यही कारण है कि जब किसी अगर टेस्ट ट्यूब को अगर आप गर्म करेंगे और अगर वो गर्मी से फैलेगा तो वो गोल ही हो जाता है। यही कारण है कि अगर किसी फुग्गे को जब फुलाते हैं तो वो भी गोल ही अपना आप से ले लेता है। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ केशिकत्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पृष्ठ तनाव और आसंजक बल का उदाहरण है। दोस्तों केशिकत्व वह गुण है कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि आप तेल का जैसे कि आप दिया जलते देखते होंगे तो दिए में तेल रहता है और उसके ऊपर रुई का बत्ती डालते हैं, लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो तेल अपने आप रुई के बत्ती के ऊपर चढ़ने लग जाता है। होता क्या है कि जो रुई के बत्ती के बीच में एक पतली ट्यूब नली बन जाती है, और दूसरी चीज तेल और रुई के बत्ती के बीच में आसंजक बल लगता है। आसंजक बल मतलब रुई अलग पदार्थ है, तेल का बत्ती अलग पदार्थ है, और वो धीरे धीरे उसमें चिपकते रहता है और पतली नली के होने की वजह से उसके ऊपर चढ़ जाता है। दोस्तों आपको एक चीज काम की बात बता रहा हूँ और नोट करके रखिएगा, अक्सर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछता है कि अगर दिए में जो बत्ती लगता है उसको अगर पारे में डाले तो क्या पारा उसके ऊपर चढ़ेगा, एक ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा पारा उसके नीचे जाएगा, और एक ऑप्शन रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों इसका जवाब है पारा का स्तर नीचे जाएगा, क्योंकि जब दो चीजों के बीच में जब आसंजक बल नहीं लगता तो वो लेयर के नीचे चल जाता है। इसीलिए अगर हम कोई रुई की बत्ती को पारे में डालेंगे तो पारा नीचे चल जाता है, और तेल में डालेंगे तो तेल ऊपर जल जाता है। और जैसे ही हम उसको जलाते हैं तो बत्ती के साथ तेल जलता है,
और तेल ही मुख्य रूप से जलते रहता है, और जैसे जैसे तेल खत्म होते जाता है तो फिर से यही आसंजक बल के कारण, केशिकत्व के निर्माण के कारण ये बार बार तेल ऊपर आता है और दिया तेल खत्म होने तक जलते जाता है। अब दोस्तों मैं आप लोग को एक और एग्जांपल बताता हूँ। जब बरसात होता है, तो जब वर्षा होता है तो पहली वर्षा में खेत जो होता है उसमें एक वही केशिकत्व नली का निर्माण कर लेता है और पानी जमीन के अंदर चल जाता है, खेत के कम से कम अच्छा खासा नीचे तक। और वर्षा के बाद जब फिर से धूप होगा तो वही ट्यूब नली के थ्रू पानी का वाष्पन भी शुरू हो सकता है। इसीलिए पहली बरसात होने के तुरंत बाद किसान खेत को जोत देता है। किसान जब खेत को जोत देने का, तो क्या होगा कि वो जो बीच का जो ट्यूब नली बना था जिसके थ्रू अंदर पानी गया, तो वो नली टूट जाता है, जिसके वजह से रिटर्न पानी ऊपर नहीं आता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो अंदर का पानी अंदर सुरक्षित रहता है, जो बाद में हम लोग को काम आता है खेती वगैरह में। और दोस्तों ये तो मैं आप लोग को एग्जांपल बता ही दिया। इसके अलावा और जो फाउंटेन पेन में जो यूज होता है वो भी इसमें भी यही काम है। और दोस्तों पेड़ों के ऊपर जो पानी का जो प्रवाह होता है उसमें भी यही केशिकत्व का रोल होता है। दोस्तों इसके साथ में और भी है कि बहुत सारे ऐसे कारक भी है जो केशिकत्व को प्रभावित करते हैं या पृष्ठ तनाव को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर गर्मी जब बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव कम काम करेगा, और अगर दर्द में कोई अशुद्धि मिल जाए तो पृष्ठ तनाव कम काम करता है। दोस्तों इसका मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल बताता हूं। पृष्ठ तनाव के कारण, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो सुई है, सुई पानी के ऊपर तैरते रहता है, जल्दी अंदर एकाएक नहीं जाता, डाल के देखिएगा। और आप देखे होंगे कि नाली के ऊपर ना मच्छर बैठे रहते हैं। नाली के अंदर पानी रहेगा लेकिन आराम से मच्छर बैठे रहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण मच्छर अंदर डूबते नहीं है। लेकिन जो दवा जो डालने का जो आता है ना, उसमें दवा तो रहता ही है, दवा के साथ उसमें ऐसी अशुद्धि रहती है जो पानी के साथ मिल जाएगा तो पृष्ठ तनाव उसका प्रभावित होगा, डिस्टर्ब हो जाता है, और इसीलिए वो मच्छर बैठ नहीं पाते और मच्छर क्या होते हैं, डूब जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये बात पता था कि नहीं पता था, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।